बेहतरीन खिलाड़ी था जो डिस्कस थ्रो में उसे महारत हासिल था और उसने राष्ट्रीय स्तर पर 3 गोल्ड और 2 रजत हासिल किए थे। फिर भी एक दिन ऐसा आया कि वो 10 लाख का इनामी कुख्यात गैंगस्टर बन गया। वो अपने दुश्मन के मौत पर जश्न मनाने लगा और लाश पर भांगड़ा करने लगा। वो हाई सोसाइटी में जेल में रहकर फेसबुक चलाता था और फिर एक दिन उसी जेल से कुछ मिनटों के लिए वो फरार हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो पंजाब में घटी हुई है और काफ़ी रोचक है और काफ़ी अच्छी है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल 1 जनवरी साल 1990 पंजाब में एक किसान परिवार में हरजिंदर सिंह भुल्लर उर्फ बिक्की का जन्म हुआ था और पिता मोहल सिंह और मां बलवंता कौर जिला मुक्तसर के गांव में सवारा बोदला में रहते थे और ये गांव पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल विधानसभा क्षेत्र में आता है, जिनका नाम लंबी है। दरअसल हरजिंदर सिंह उर्फ बिक्की पूरे गांव का एक चहेता बन गया था क्योंकि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी भी था। पिता के मेहल सिंह का सीना गर्व से चौड़ा होता था क्योंकि वो जहाँ भी जाता था वो गोल्ड मेडल जीत के ही आता था। डिस्कस थ्रो में नेशनल लेवल का ये खिलाड़ी नेशनल प्लेयर बनने का सपना लेकर जालंधर पहुंचा और वहां उसने स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला ले लिया और यहाँ उसकी मुलाकात नवप्रीत सिंह उर्फ लवली बाबा से हुई और धीरे धीरे इन दोनों में इतने अच्छे दोस्त बन गए कि लवली बाबा ने ही प्रेमा लोहिया और सुक्खा कहलवा को बिक्की का दोस्ती करवा दी थी और बिक्की अपना ज़्यादातर समय बैकग्राउंड पर भी बिताता था और इसलिए दोस्तों से उसके नाम के आगे गौंडर लगा दिया और वह हरजीत सिंह उर्फ बिक्की अब बन गया था। बिक्की गौंडर कहलाने लगा। डिस्कस थ्रो में 3 गोल्ड और 2 रजत पदक जीतने वाले बिक्की बीएसएफ में नौकरी का मौका मिला, लेकिन अपने दोस्तों की वजह से उसने ये भी मौका गंवा दिया था। इस दौरान सुक्खा कहलवा का लवली बाबा से झगड़ा हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि 1 फरवरी 2010 को सुक्खा ने विधिपूर्वक सरकारी स्कूल में जिम में लवली बाबा की हत्या कर दी और अपने दोस्तों लवली बाबा के मौत के बाद बिक्की गौंडर ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने का सपना भूलकर सुक्खा कहलवा को मारने की कसम खाई और अपराध के इस दलदल में वो कूद पड़ा और उसने 16 सितंबर 2010 को नवजोत सिंह सरजू को गोली मारकर हत्या कर दी और उसकी कार भी छीन ली और समय में हरविंदर सिंह भुल्लर उर्फ बिक्की गौंडर हाईवे पर डकैतों के रूप में कुख्यात धीरे धीरे होता चला गया। वही 21 जनवरी 2015 को बिक्की गौंडर ने सुक्खा कहलवा को अपने दोस्त लवली बाबा की मौत का बदला अपनी कसम को पूरा कर लिया और बुधवार था और सुक्खा कहलवा नाभा जेल से जालंधर कोर्ट के लिए पेशी के लिए जा रहा था। वापसी में दोपहर 3:30 बजे फुडवा में जमालपुर गांव के पास अचानक फॉर्च्यूनर और एक सेडान कार आए और लगभग 1 दर्जन हमलावरों ने सुक्खा को ले जा रही पुलिस के वैन को घेर लिया और वहीं फायरिंग शुरू कर दिया। पुलिस के हथियार छीन लिए गए और सुक्खा कहलवा गोलियों से छलनी कर दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ वायरल हुई जिसमें बिक्की गौंडर और उसके सुक्खा की लाश के पास भांगड़ा करते हुए उसकी मौत पर जश्न मना रहे थे। दिसंबर 2015
को विक्की गौंडर को सुक्खा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और वो रोपड़ जेल में बंद था। इसी दौरान वह दूसरे कैदी से उसकी लड़ाई हो गई। उसके बाद उसे नाभा जेल शिफ्ट कर दिया गया। इधर विक्की नाभा जेल में बंद था और उधर गैंगस्टर से नेता बना उसका विरोध जसविंदर सिंह राठी, जो 30 अप्रैल 2016 को अपने साथी और एक सरकारी गार्ड के साथ हिमाचल के सोलन से चंडीगढ़ जा रहा था। रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसकी गाड़ियों को अंधाधुंध फायरिंग की और राठी के सर में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। उधर जसविंदर सिंह की मौत के तुरंत ही बाद नाभा जेल में विक्की गौंडर ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर इस हत्या का जिम्मेदारी ली और उसने जेल में मिठाई बांटकर जश्न मनाई। उसके बाद उसने नाभा जेल में ऐसा कांड किया जिससे वो 10 लाख रुपए का इनामी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन गया और नाभा जेल में उसने 27 नवंबर 2016 को कड़ी सुरक्षा वाली नाभा जेल से विक्की गौंडा और उसके साथियों के साथ फरार हो गया। इस दौरान सुबह करीब 9 बजे मुख्य दरवाजे पर 2 गाड़ियां आकर खड़ी हो गई, जिसमें पुलिस की वर्दी पहने बैठे हुए गेट पर मौजूद एक पुलिस ने दरवाज़ा खोला और ये लोग हथियारों के दम पर विक्की गौंडा समेत 6 साथियों को जेल से फरार होने में सफल हो गए। वहीं जेल प्रशासन की बड़ी किरकिरी हुई थी और नाभा जेल से फरार होने के बाद विक्की गौंडर सुर्खियों में आ गया था और इस वारदात के अगले 2 ही दिन बाद पुलिस ने 2 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वही विक्की गौंडर पुलिस से बचकर भाग निकला। जेल से फरार होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन जेल से भागने के बाद विक्की गौंडा शांत नहीं बैठा। उसकी आपराधिक गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ती चली गई और जनवरी 2018 को पंजाब पुलिस को खबर मिली कि विक्की गौंडा और उसका दोस्त प्रेमा लोहिया पंजाब के इलाके राजस्थान के बॉर्डर पर पाकी गांव में मौजूद हैं। और इसके बाद 26 जनवरी दिन शुक्रवार की रात को आईजी गुरमीत चौहान और सब इंस्पेक्टर विक्रमजीत बरबरा अपनी टीम के साथ विक्की गौंडा और उसके साथियों को घेर लिया और दोनों में गोलीबारी शुरू हुई। लेकिन पुलिस वालों के साथ गैंगस्टर की इस मुठभेड़ में विक्की गौंडा अपने 2 साथियों प्रेम लोहिया और सुखप्रीत भी साथ मारा गया। वहीं अपराध का रास्ता युवाओं को और अपनी ओर खींचता जरूर है, लेकिन उस रास्ते पर चलने वाले अंजाम कभी न कभी सुखद नहीं होते। और सुक्खा कहलवा की उम्र सिर्फ महज 28 साल थी जब उसकी विक्की गौंडा और उसके साथियों ने हथियारों से मारा था, और वही विक्की गौंडा का सिर्फ 28 साल का ही था जब पुलिस के साथ हुई इस मुठभेड़ में उसकी जान चली गई। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के माध्यम से किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं या किसी का दिल दुखाना नहीं, बस आपको समझाना था। आप जहाँ भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे रहें। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में अगले नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।